अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर इकबाल खुशामदीद करता हूँ तमाम नौजवानों को, तमाम व्यूअर्स को इस शादी कोर्स में। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस वक्त हम मौजूद हैं इसके शादी कोर्स के 9वें लेक्चर में अल्हम्दुलिल्लाह। तो याद रखें कि आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो शादी के बाद की ज़िंदगी का सबसे नाजुक, सबसे हसीन और सबसे बामकसद मरहला है, और वो है बच्चों की परवरिश और तरबियत अल्हम्दुलिल्लाह। इसी मामले में हम सबसे पहले बात करें कि वालिदैन की जिम्मेदारी के ऊपर। तो याद रखें मेरे नौजवानों जो बहुत जल्द शादी के बंधन में बंधने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला, याद रखें कि शादी सिर्फ दो लोगों के दरमियान ताल्लुक़ का नाम नहीं, शादी एक नई नस्ल की बुनियाद है। इसी सिलसिले में कुरान पाक कहता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, सूरह तहरीम की 6ठी आयत में, जिसका तर्जमा है कि यानी ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। इससे आप वालिदैन की तरबियत की जिम्मेदारी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। वालिदैन की पहली जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को ऐसा माहौल दें जहां ईमान, मोहब्बत और अखलाक की रोशनी मौजूद हो। याद रखें कि बच्चे सिर्फ खाने पीने और कपड़ों से नहीं पलते, बल्कि उनकी रूह, तरबियत और किरदार से परवान चढ़ती है। बात करें बच्चों की शख्सियत की तामीर की, तो मैं आपको बताता चलूं मेरे प्यारे नौजवानों, याद रखें कि बच्चा एक खाली तख्ती, एक वाइट बोर्ड, एक ब्लैंक पेपर की तरह, एक खाली किताब, कॉपी की तरह होता है। जो रंग आप उसके ऊपर चढ़ाएंगे, आप उसी का अक्स उसमें देखेंगे और वही उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा। अगर आपके घर में मोहब्बत होगी तो वो भी मोहब्बत बांटने वाला होगा। अगर आपके घर में झगड़े होंगे तो वो झगड़ालू बनेगा। अगर आपके घर में दीन की खुशबू महक रही होगी तो याद रखें कि वो भी दीनदार होगा। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से हर एक राई या निगहबान है और हर एक से उसकी रैयत के बारे में पूछा जाएगा। तो इसके मतलब आप समझ सकते हैं कि हर बंदा, हर जो शख्स है वो अपनी छोटी सी रियाया का मालिक है और उसका आंसरेबल है कि उसकी तरबियत किस तरह से की, उसको अखलाक किस तरह से सिखाए, उसके अंदर दीन और ईमान की मजबूती किस तरह से लेके आए। अब हम तीसरे नंबर पर बात करते हैं तालीम, अखलाक और तरबियत में तवाज़ुन की। तो मेरे नौजवान नस्ल, याद रखें कि आज के दौर में हमने एक बहुत बड़ी गलती जहन में पाल रखी है कि हम बच्चों को सिर्फ दुनियावी तालीम देते हैं और इसी के ऊपर हम उनको लगा देते हैं और समझते हैं कि यही असल कामयाबी है अगर दुनिया में वो कोई मकाम हासिल कर ले तो। मगर हकीकत में आपको ये बताता चलूँ कि आपने दुनियावी तालीम के साथ साथ उसके अखलाक और किरदार की तामीर लाजमी करनी है। आप बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर या कोई भी और हुनर ज़रूर सिखाएं, लेकिन इससे पहले आप उसको एक अच्छा इंसान और एक अच्छा मुसलमान ज़रूर बनाएं। कुरान की तालीम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, वालिदैन का अदब, बड़ों की इज्जत और छोटों पर शफ़क़त, ये वो चीज़ें हैं जो इसकी शख्सियत को मुकम्मल करेंगी इंशाअल्लाह ताला। मैं आपको ये बताता चलूँ कि तवाज़ुन तो ये है कि बच्चा दुनिया में भी कामयाब हो और आखिरत में भी कामयाब हो और आखिरत में भी सुरखरू हो और नामा अमाल उसके दाहिने हाथ में मिले इंशाअल्लाह। चौथे नंबर पे याद रखें कुछ अमली निकात आपके साथ नौजवान वालिदैन के साथ शेयर करने जा रहा हूं जिनको आपने ज़रूर अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में शामिल करना है। बच्चों के सामने आपने कभी झूठ नहीं बोलना, कभी गलत बात नहीं करनी, क्योंकि याद रखें कि बच्चे अमल से सीखते हैं। उनके सामने जो आप करेंगे उससे ज़्यादा सीखते हैं, जो आप कहेंगे उससे कम सीखते हैं, और इंसान की फितरत भी यही है कि वो करके सीखता है। दूसरे नंबर पे उनके साथ वक्त गुजारें, उन्हें कंप्यूटर या स्क्रीन के सामने डेडिकेट ना कर दें, उनको डोनेट ना कर दें कि वो कंप्यूटर पे देखते रहें या स्क्रीन पे देखते रहें या कार्टून देखते रहें। उन्हें छोटी छोटी दुआएं, अखलाकी जुमले और इस्लामी कहानियाँ सुनाएं ताकि उनके अंदर ईमान की रोशनी परवान चढ़े और वो दीनदार बन सकें। याद रखें कि बच्चों को हमेशा इज़्ज़त दें, इससे उनके अंदर खुद एतमादी, उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। याद रखें कि तरबियत में सख्ती और नरमी का तवाज़ुन बरकरार रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सख्ती इतनी नहीं कि वो बिगड़ जाएं और नरमी इतनी नहीं कि वो बिल्कुल भी आपकी बात मानने से गुरेज करना शुरू कर दें। इसलिए मेरे अजीज़ों, याद रखें कि बच्चे हमारा सदका जारिया है और उनकी ज़ुबान से निकला गया एक एक लफ्ज़
چاہے وہ اللہ کے لیے لکھنا ہے، اللہ کی تعریف کے لیے نکلا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پاک کا نکلا ہے، کچھ بھی ایک ایک لفظ ان کے زبان سے نکلا ہوا ہمارے لیے قبر میں روشنی کا باعث ہوگا۔ اور اگر ہم انہیں صحیح تربیت نہیں کریں گے، ہم نے ان کی تربیت میں کوئی کوتاہی کر دی، تو یاد رکھیں کہ وہ ہمارا قیامت کے دن گریبان پکڑ سکتے ہیں۔ اس لیے آپ نے ان کی تربیت کے اوپر بہت ہی زیادہ فوکس کرنا ہے۔ یاد رکھیں کہ آج کی دنیا میں کامیاب وہی والدین ہیں جو اپنے بچوں کو علم، کردار اور دین کا سرمایہ دے کر اس دنیا سے جاتے ہیں اور انہیں آگے بڑھاتے ہیں۔ میرے نوجوانوں، یاد رکھیں کہ شادی کا اصل مقصد اور اصل حسن بچوں کی تربیت سے مکمل ہوتا ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں اور آپ نے اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرنا ہے۔ اپنی نسل کو ایسا بنائیں کہ وہ آپ پر بھی فخر کریں، وہ دین پر بھی قائم رہیں اور دنیا میں بھی کامیابی کی مثال بن جائیں انشاءاللہ تعالی۔ میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو وہ شعور عطا کرے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم اپنی اولاد کو ایسا ایماندار، با کردار اور انسانیت کا علمدار بنا سکیں جس کی دنیا بھر میں مثال دی جا سکے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے لیے آسانیاں کرے، آپ کے اس شادی کے سفر کو بھی بابرکت، محبت والا اور سکون والا بنائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال، کوئی کویسچن، کوئی فیڈ بیک، کوئی الجھن، پریشانی ہو تو کمنٹ سیکشن میں لکھیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں آپ کے لیے حاضر ہوں گا اس کے سولوشن کے ساتھ۔ اجازت چاہوں گا، آپ کا بھائی ڈاکٹر طیب قاضی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔